गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड कन्या सहायक और लेक्चरर स्क्रीनिंग की क्लास नंबर 18। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके एक बार उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस मेनली रहने वाले हैं वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, 38th राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किस राज्य में होगा? 38th नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, केरला। इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका उत्तराखंड। अगर बात करें कब से कब तक ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो 28 जैन टू 14 फेब 2025। ये इवेंट कहाँ होगा? तो वो होगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो 38th नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल है इसकी टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन अगर हिंदी में बात करें तो क्या है? संकल्प से शिखर तक, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो होगी रिजॉल्व टू समिट, ठीक है। तो ये है हिंदी में संकल्प से शिखर तक, इंग्लिश में रिजॉल्व टू समिट। ये क्या रहने वाली है? इस 38 नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल की टैगलाइन रहने वाली है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोबाइल ऐप जनवाणी कलुषण निवारण लॉन्च किया? विच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ लॉन्च मोबाइल ऐप जनवाणी कलुषण निवारण, ठीक है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो आपका तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उसने क्या करी है? एक ऐप जो कि है मोबाइल ऐप, वो क्या की है? लॉन्च की है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस ऐप में क्या कर सकते हैं? जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिगार्डिंग जो भी कंप्लेन है उसको कोई भी इस ऐप पे क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है नए भारतीय दूरसंचार कानून में उपयोगकर्ताओं को अवांछित संदेश भेजने पर अधिकतम जुर्माना कितना निर्धारित किया गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन द न्यू इंडियन टेलीकॉम लॉ अनसोशली साइटेड मैसेजिंग टू द यूजर्स, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी को ऐसा अनसोशल मैसेज, ऑफेंडिंग मैसेज, स्पैम मैसेज भेजता है तो उस पर क्या पेनल्टी निर्धारित की गई है, ठीक है। ऑप्शन है 25,000, 50,000, 2 लाख या फिर 30,000। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है कौन सा? 50,000, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में IMD द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल किसानों को कई भाषाओं में मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करता है? Which portal recently launched by IMD provides weather services for farmers in multiple languages? तो ये एक्चुअल में क्या है? देखो, जो फार्मर्स है ना तो वो वेदर रिपोर्ट जो सुनते हैं ना तो उसके लिए क्या की गई है? एक लॉन्च किया है, एक चीज वो किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है एक पोर्टल, ठीक है। अब वो पोर्टल जो होता है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस, अगर पूछ ले कितनी है तो 12 रीजनल लैंग्वेजेस में वो वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अभी कोई से भी रीजन का फार्मर हो तो वो क्या कर सकता है? ईजीली अपने रिगार्डिंग जिस रीजन में वो रहता है उसके रिगार्डिंग वो लैंग्वेज सुन करके क्या कर सकता है? वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा पोर्टल है वो, ठीक है। तो वो पोर्टल है आपका मॉनसून मिशन पोर्टल नहीं, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, ठीक है। और लैंग्वेजेस कितनी है? 12 रीजनल लैंग्वेजेस में ये जो वेदर न्यूज़ है उसे टेलीकास्ट करता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD जो हाल ही में खबरों में था किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD दैट वाज रिसेंटली इन यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो BPRD के पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और कौन सी मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो सही ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में समाचारों में रहा DK बसु का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? DK बसु's जजमेंट सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर DK बसु जजमेंट की बात करें, रिसेंटली ये न्यूज़ में देखा गया 2022 में भी, ठीक है। 2022 की बात कर रहा था,
लेकिन जो ये है ये केस मतलब ये कब 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस केस पे क्या किया थे, सुनवाई करी थी, ठीक है। 1996 में ये क्या हुआ था, इस केस की स्टार्टिंग हुई थी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया था, जिसमें से कुछ पॉइंट्स ये थे कि जब गिरफ्तारी जो भी अधिकारी करता है उसके लिए नेसेसरी होगा कि वो आपका नाम और पदनाम क्या करे, पहले तो रजिस्टर में नोट करवाए, ठीक है। उसके बाद जो वो गिरफ्तारी कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और काफ़ी सारे थे, जैसे कि एक था कि गिरफ्तारी के समय जो व्यक्ति होगा जिसको आप कस्टडी में ले रहे हो, हिरासत में ले रहे हो, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को क्या कर सके, इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। अब रिसेंटली ये कहाँ देखा गया, 2022 में वापस से न्यूज़ में देखा गया, क्योंकि गुजरात में क्या हो गया था, गरबा खेलते वक्त जो कुछ पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या कर लिया था, एक व्यक्ति को खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर लिया था, ठीक है। उस टाइम पे ये केस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है वो, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा, पहला ही ऑप्शन सही है, पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने से रिलेटेड है, ठीक है। कि पुलिस कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो अधिकारी होते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं जो भी गिल्टी जो पर्सन है उसको, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किन 2 राज्यों में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP, ये एक क्या है, एक योजना है, इसका नाम याद रखना, पार्वती काली सिंध चंबल ERCP PKC ERCP लिंक परियोजना, ठीक है, पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। रिसेंटली विच 2 स्टेट साइन ऑन MOU मॉडिफाइड पार्वती काली सिंधी चंबल ERCP PKC ERCP लिंक प्रोजेक्ट, तो ये है प्रोजेक्ट का नाम। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी 2 स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट पे क्या किए हैं, साइन किए हैं, तो किसने किए हैं, राजस्थान एंड MP। पहला ऑप्शन आपका क्या सही है, सही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके बाद है आपका अक्टूबर से दिसंबर 2023 Q3 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ फॉर इंडिया इन द अक्टूबर टू दिसंबर 2023 Q3, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपका, GDP ग्रोथ रेट पूछ रहा है, कब, अक्टूबर टू दिसंबर 2023, तो कितना था आपका, 8.4%, 8.0%, 7.9%, 7.6%, करेक्ट ऑप्शन है आपका 8.4%, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में भारत सरकार ने किन राज्यों में फ्लूक्योर वर्जीनिया FCV तंबाकू उत्पादन को समर्थन देने के कई कदम उठाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू सपोर्ट फ्लूक्योर वर्जीनिया FCV टोबैको ग्रोवर्स इन विच स्टेट, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, FCV के तंबाकू उत्पादों के समर्थन देने के लिए कदम कौन से स्टेट ने उठाए हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने, ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने, या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने, या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने, ठीक है। किसको सपोर्ट करने के लिए, फ्लूक्योर वर्जीनिया FCV टोबैको ग्रोवर्स, ठीक है। इसके बाद है आपका 10th, हाल ही में कौन सा राज्य मानव पशु संघर्ष का राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। इन्होंने क्या कर दिया, मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मतलब देखो, जैसे कि आप क्या करते हो, ह्यूमंस क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन वहाँ मचा देते हैं, वहाँ क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एक क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच, एनिमल्स के बीच और ह्यूमंस के बीच, एनिमल्स को मार देते हैं ह्यूमंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो एक ये यही पूछ रहा है कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, उसको एक क्या राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित कर दिया, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किसने घोषित कर दिया कि ये एक्चुअल में क्या है, एक डिजास्टर ही है, ठीक है। तो किसने कर लिया, आपका सही ऑप्शन है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, केरल ने। केरल ने क्या मान लिया है, केरल ने मान लिया है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर मतलब राज्य विशिष्ट आपदा मान लिया है, किसको, मानव पशु संघर्ष को। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया,
रिसेंटली वेयर इज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? सही ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। क्या स्टैब्लिश किया गया? गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा है। ठीक है, फिर है आपका 12th, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, अभी स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट की बात हो रही है, उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन क्लीन पब्लिक टॉयलेट चैलेंज? यहाँ पे क्लीन पब्लिक टॉयलेट चैलेंज की बात हो रही है, तो कौन सा स्थान है आपका? 3rd। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ना उत्तराखंड की अगर बात करें, यहाँ पे उत्तराखंड की बात ना करके देखो किसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शंस में आपको किसका पूछ रहा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ देहरादून इन एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग? देहरादून की अगर बात करें किस में एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग, तो उसकी 68th पोजीशन है देहरादून की। अगर उत्तराखंड की बात करें कि इंडिया में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में, तो वह है आपकी 19th रैंक। ठीक है, अगर बात करें देहरादून की तो 68 है, और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा क्या क्लीन जो सिटी है वो क्या है? देहरादून को ही बताया गया है। ठीक है, इससे पहले देहरादून कौन सी पोजीशन पे था? इससे पिछले साल वो था 69th पे। ठीक है, पहले अभी 69 से कहाँ पहुँच गया? 68 पे पहुँचा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 176 और 180 भी दिया गया है ना, तो 176 जो रैंक पे कौन है? हरिद्वार। ठीक है, 180 जो रैंक है उस पे कौन है? रुड़की। ठीक है, और मैंने बता दिया 19th किसकी पोजीशन है आपकी? ये है उत्तराखंड की। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान, तो स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट में उत्तराखंड का 3रा है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले आपको कि एनुअल क्लीननेस रैंकिंग या वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का 19 है, और ये वाला देहरादून का कितना है? 68 है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and good luck for your exams.